हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस ई लेक्चर सीरीज। मैं गौरव पुरोहित जीपीसी हनुमानगढ़ से, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके थर्ड ईयर की सब्जेक्ट ME 302 का ही टॉपिक है। और उसका सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड यूनिट कह सकते हैं। इसका नाम है कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस। तो आइए जानते हैं कि कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस क्या है। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन या इसका मतलब क्या होता है और ये किस काम का है और हम यहाँ पर इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस में एक वर्ड है कन्वेंशनल। इसका मतलब कटिंग ऑफ मेटल इज परफॉर्म्ड इन कन्वेंशनल मैनर। अच्छा, व्हाट इज कटिंग ऑफ मेटल? तो ये देखिए, बेसिक टर्म्स है, आपने सेकेंड ईयर के अंदर या दूसरे सब्जेक्ट के अंदर इन टॉपिक्स को सुना होगा कि मेटल कटिंग या जो मशीन शॉप में जो कार्य किए जाते हैं, एक्चुअली है ऐसा कि वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर भी जो भी हम डे टू डे लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो मैक्सिमम मेजोरिटी जो पार्ट की, जो प्रोसेस की जो मेजोरिटी है, वो मेटल कटिंग के द्वारा ही होती है। अच्छा, यहाँ पर मेटल की बात हो रही है तो वो एक मेटल है, एक मटेरियल ही है, लेकिन मटेरियल मेटल के अलावा दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, प्लास्टिक भी हो सकते हैं, उनकी भी कटाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है मेटल कटिंग। फिर है इसके अंदर कन्वेंशनल की बात हो रही है, तो कटिंग ऑफ मेटल इज परफॉर्म्ड इन कन्वेंशनल मैनर का मतलब यह है कि एक परंपरागत तरीके से, जो पुराने तरीके हैं उनको बेस मानते हुए कैसे मेटल की कटिंग की जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस। क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद में हमारे पास एक नई यूनिट आती है जिसका नाम है अनकन्वेंशनल मशीनिंग या अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग, जिसके अंदर जो मेटल की जो कटिंग है या मेटल रिमूवल का जो प्रोसेस है वो कन्वेंशनल ना होकर के अनकन्वेंशनल यानी कि नॉन कन्वेंशनल टाइप से होता है। उसको हम हिंदी में अगर बोले तो गैर परंपरागत तरीके भी बोल सकते हैं, जो कि कुछ नए प्रकार के हैं। उनके अंदर जो कन्वेंशनल मैनर के अंदर जो दिक्कतें आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, उनको दूर किया हुआ है। तो पहले हम जानते हैं कि कन्वेंशनल मेटल कटिंग में अंदर क्या होता है। तो ये कह रहा है कि कटिंग ऑफ मेटल इज परफॉर्म्ड इन कन्वेंशनल मैनर। ओके, देन मेटल कटिंग है क्या? कटिंग द मेटल बाय रिमूविंग एक्सेस मटेरियल। इसका एक दूसरा नाम और है जिसको बोलते हैं मेटल रिमूवल प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर कई बार हम मटेरियल वर्ड का टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम मेटल फॉर्मिंग में भी हम कह चुके थे कि जो मेटल है वो भी एक प्रकार का मटेरियल ही है, तो ये इंटरचेंजेबली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे इनके अंदर डिफरेंस है, क्योंकि मटेरियल तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो मेटल नहीं हो सकता, वो सिरेमिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बार बार मेटल यूज कर रहे हैं, तो वो मटेरियल को भी हम उसको इंडिकेट कर देते हैं। तो जब भी हम मटेरियल की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आप मेटल ही समझें। तो उसके अंदर भी जो मेटल का रिमूविंग है उसको बोलते हैं मेटल रिमूवल प्रोसेस। वो भी एक प्रकार का कटिंग का प्रोसेस ही है, और इसका एक दूसरा नाम और है मशीनिंग, जिसको कहते हैं। तो जो मेटल कटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मशीनिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर मेटल का जो रिमूवल है वो कोई डेप्थ ऑफ कट, एक डेफिनेट फीट से जो कटिंग टूल हमारे पास रहता है उसकी सहायता से हम मेटल की कटिंग करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो डिजायर्ड जो शेप और साइज का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक डेफिनेट डायमेंशंस का मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल का लॉस भी होता है। अब ये जो मेटल कटिंग या मेटल रिमूवल या मशीनिंग में हम इंटरचेंजेबली तीनों का नाम बदल कर ले सकते हैं, जबकि मीनिंग ऑलमोस्ट या सेम ही है। उसके अंदर जो प्रोसेस है उसका, और उस प्रोसेस होने के बाद जो हमारा तैयार जो प्रोडक्ट हमारे यूज करने के समय में हमें मिल जाता है, उससे जो डिफरेंसेस हैं वो हम देख सकते हैं, जो एक कास्टिंग को प्रोसेस में नहीं मिलते या मेटल फॉर्मिंग के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। इसलिए हम इस कह सकते हैं कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम कास्टिंग एंड मेटल फॉर्मिंग। कास्टिंग एंड मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग का जो प्रोसेस है वो कास्टिंग या मेटल फॉर्मिंग से डिफरेंट किस प्रकार है ये जानते हैं। देखिए, कास्टिंग और मेटल फॉर्मिंग
मैन्युफैक्चरिंग के बेशक अलग अलग तरीके हैं। कास्टिंग के अंदर एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि मेटल को एक उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर गर्म करके उसको पिघला दिया जाता है, फिर जिस शेप और जिस साइज का हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको हम एक मोल्ड के अंदर पोर करके भर करके फिर उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, और उसके बाद में हमारे पास जो कास्ट प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं कास्टिंग का प्रोडक्ट, कास्टिंग। उस प्रोसेस का नाम जो है वो ये मेटल कास्टिंग है, मेटल कास्टिंग कह सकते हैं। वो फाउंड्री शॉप में किया जाता है। और मेटल फॉर्मिंग का जो तरीका है उसके अंदर हमारे पास पहले से किसी एक डिफरेंट या डेफिनेट शेप का जो स्पेसिमेन मेटेलिक शेप होता है उसकी एक नई शेप देने के लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज लगाए जाते हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मेल्टिंग नहीं की जाती, बस मेटल को थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट से ही थोड़ा काफ़ी कम, उस एक रेंज होती है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम या ज़्यादा पे हम उसको हीट करते हैं ताकि उसके अंदर कुछ सॉफ्टनेस आ जाए, और ताकि जो एक्सटर्नल फोर्सेज लगाएं कंप्रेसिव और टेंसाइल, तो मटेरियल की जो है वो एक डेफिनेट शेप हमें देखने को मिलती है, और उससे जो वर्किंग हो रही है इस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को हम मेटल वर्किंग भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो कास्टिंग और मेटल फॉर्मिंग है यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, हम उसको ड्रॉबैक्स भी मान सकते हैं जो हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्रोसेस के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो जैसे कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आता है। अगर उसका कंट्रोल ठीक से नहीं किया जाता तो डेफिनेटली कास्टिंग के अंदर कास्टिंग के डिफेक्ट जनरेट होते ही हैं, जिनको हम कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट कर नहीं सकते। जैसे कि कुछ गैसेस सोल्यूबल हो जाती हैं, उसके बाद उसका मेटल का ठंडा होना और गैसेस का वापस निकलना, पोरोसिटी, सरफेस के ऊपर कोई कॉर्नर पे या बीच के अंदर कोई कैविटी बनना, और डिफरेंट टाइप के और भी डिफेक्ट आ सकते हैं। कोई मोल्डिंग मटेरियल के कारण हो सकता है। जो हमारे पास अभी नया प्रोसेस हम जो पढ़ रहे हैं मेटल रिमूवल, मेटल कटिंग, इसके अंदर ऐसा नहीं है। और जो मेटल फॉर्मिंग के अंदर भी होता है कि जैसे यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं दोनों के केस के अंदर, मेटल फॉर्मिंग है, मेटल कास्टिंग है, वो मटेरियल की सूटेबिलिटी पे भी आ जाते हैं। जिस मटेरियल का हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम जो इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट के रूप में हमारे पास प्रोडक्ट भी जो है वो उसी मटेरियल का आने वाला है, तो वो मटेरियल मेटल फॉर्मिंग के लिए सूटेबल है या नहीं, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। और कास्टिंग के हिसाब से कुछ कंसीडरेशन होते हैं वो भी फॉलो ना हो पाए। जैसे एक मेटल फॉर्मिंग के अंदर मटेरियल के अंदर एक डेफिनेट प्लास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है। फ्रैक्चर से पहले और यील्डिंग के बाद मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन होगा, तभी तो परमानेंट नेचर की एक नई शेप और साइज हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अगर हमारे पास कुछ लार्ज स्केल पे लार्ज साइज के जो प्रोडक्ट तैयार करने हैं, तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े फोर्सेज लगाने के लिए बड़ी बड़ी डाइज, और अगर हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स शेप का है, उसकी जियोमेट्री भी अलग है, तो वहाँ पर भी डिफिकल्टी आ सकती है डाई बनाने के अंदर, या लार्ज फोर्स अप्लाई करना भी हमारे लिए कॉस्टली हो सकता है। जो ये केसेस अराइज होते हैं कास्टिंग या मेटल फॉर्मिंग के अंदर, वो हम मेटल रिमूवल के अंदर दूर कर सकते हैं। तो मटेरियल सूटेबिलिटी का जो चैलेंज है वो भी एक डोमिनेंट ही है। प्रोडक्ट की साइज और शेप और जियोमेट्री की बात करें, जो पावर कंजप्शन को आफ्टर ऑल इसको प्रभावित करता है, क्योंकि पावर कंजप्शन से हमारा डिसाइड होता है कि हमारा प्रोसेस वो कितना एफिशिएंट है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना इफेक्टिव है। पावर कंजप्शन पे हम कॉम्प्रोमाइज कम से कम करना चाहेंगे। फॉर जो डिफेक्ट की बात करें, जैसे मेटल फॉर्मिंग के अंदर डिफेक्ट आते हैं या कास्टिंग के अंदर जो डिफेक्ट आते हैं वो यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेटल रिमूवल के अंदर, जैसा कि नाम के अंदर पता चल रहा है, रिमूवल है, जो मटेरियल का एक एक्सेस अमाउंट के अंदर रिमूव होगा वो आगे देखेंगे हम चिप्स की फॉर्म में होता है, उनको हम मेटेलिक चिप्स बोलते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या डिफरेंट जो मटेरियल का रिमूव हो रहा है वो डिफरेंट मटेरियल है, जैसे कि फेरस है, नॉन फेरस है, या किसी स्टील का है, हाई कार्बन स्टील का है। हाई कार्बन स्टील के तो वैसे हम कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर फ्रिक्शन के लॉसेस हैं या मेटल रिमूवल हो रहा है वो एक दूसरा इसका ड्रॉबैक है, जो हमें मेटल फॉर्मिंग के अंदर देखने को नहीं मिलता या कास्टिंग के अंदर देखने को मिलता। लेकिन ये तो हम कह ही रहे हैं कि अपने प्रोसेस के अपने फायदे हैं, नुकसान है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि
कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मटेरियल की सूटेबिलिटी की बात करें, ये जो डिफेक्ट जो कॉमनली अराइज होते हैं वो हम मेटल रिमूवल के अंदर देखने को नहीं मिलते। यानी कि अगर क्लोज टॉलरेंस की बात करें, डायमेंशनल एक्यूरेसी की बात करें और सरफेस फिनिश की बात करें तो वो हमें मेटल रिमूवल प्रोसेस के अंदर काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इस मेटल कटिंग के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार ब्रीफ में कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, जिसका नाम एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग क्या है, चिप फॉर्मेशन क्या होता है, कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज, डिसकंटिन्यूस चिप्स। बेसिकली ये जो चिप्स हैं वो जो एक्सेस मटेरियल रिमूवल होता है उनको हम चिप बोलते हैं, मेटलिक चिप्स हैं वो, उनके टाइप भी अलग अलग होते हैं और उनकी कंडीशंस अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग प्रकार की चिप पैदा होती है, जिनको हम कंटिन्यूस चिप बोलते हैं, कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज और डिसकंटिन्यूस चिप्स का नाम देते हैं। फिर आपके मैकेनिज्म ऑफ चिप्स फॉर्मेशन, देन ज्योमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन क्या है, फोर्सेज उन चिप पे क्या क्या प्रकार के बल लगते हैं, फिर मर्चेंट डायग्राम क्या होता है, टूल की लाइफ क्या है, इकोनॉमिक ऑफ टूल लाइफ क्या है, मशीनेबिलिटी क्या होती है और फिर मशीनेबिलिटी को जो फैक्टर है क्या क्या किन कारकों से जो मशीनेबिलिटी है वो प्रभावित होती है, ये सब हम इस सब में देखते हैं। तो ये बेसिकली जो मेटल कटिंग के अंदर जो कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए सबसे प्रीलिमिनरी थ्योरी है, आइडियाज जो हैं जो रिसर्च वर्क पे हमारे पास एक कंटेंट तैयार हुआ मिला हुआ है, उन पे बेस्ड जो थ्योरीज हैं और उसके आधार पे हम जैसे कुछ कैलकुलेशन की बात करें तो मर्चेंट डायग्राम में भी आती हैं और इनको ध्यान में रखते हुए हम एक मेटल कटिंग का बेसिक आइडिया लेते हुए इन टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।